हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि अभी सुबह सुबह है और अभी स्कूल के लिए रेडी होकर बैठी हूँ, तो सोचा थोड़ा पॉजिटिव और मोटिवेशनल हो जाए। थोड़ा समय था, कहा सोचा आपसे रूबरू हो जाऊँ। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि गलतियाँ सारी उम्र करते रहे, गलतियाँ सारी उम्र करते रहे, धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने ही कमजोरियों और कमियों को नहीं पहचान पाते हैं और दिन प्रतिदिन वही गलतियां करते जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ये है कि एक कंपनी थी, जो कंपनी निरंतर घाटे में चली जा रही थी, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तो वहाँ कंपनी के मालिक ने ये कहा, सभी कर्मचारियों को एकत्रित किया और उनसे राय ली कि ऐसा हमारी कंपनी में क्यों हो रहा है, निरंतर घाटे में क्यों जा रही है। वहाँ पर कोई भी कर्मचारी उस बात का जवाब नहीं दे पाया। मालिक जो था बहुत टेंशन में था, परेशान था कि क्यों दिन पे दिन उसकी ग्रोथ गिरती ही जा रही थी। तो मालिक ने एक डिसीजन लिया और कहा कि अब से ठीक 1 घंटे बाद उस कर्मचारी की मौत हुई है जिसकी वजह से ये कंपनी घाटे में जा रही थी और नुकसान उठा रही थी। तो हम कुछ समय बाद सभी एकत्रित होकर इस ऑडिटोरियम में मिलेंगे। सभी कर्मचारी थोड़े हैरान भी थे, खुश भी थे और दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे कि उनके बीच का ही कोई एक कर्मचारी की मौत हो गई है। खुश इसलिए थे कि जिसकी मौत हुई है अब वो चला गया है, तो उसकी वजह से कंपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाएगी। यानी जो चला गया तो ग्रोथ अब कंपनी के अच्छे से हो पाएगी। समय बीतता है, सभी एक ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं और जैसे ही इकट्ठा होते हैं वहाँ पर एक कफन रखा हुआ था, मतलब ढका हुआ था, वहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखा था। तो वहाँ पर सभी को आदेश दिया जाता है कि 1 बाय 1 उस कफन को उठाते हुए देखते हुए चलें। तो सभी वहाँ पर 1 बाय 1 जैसे ही उस कफन को उठाते देखकर आगे बढ़ते, तो सभी बहुत मायूस हो जाते। एक एक करके सबने देखा कि कफन को उठाकर तो सबके चेहरे बहुत उदास और मायूस थे। कारण ये था कि उस कफन के अंदर सिर्फ एक आईना रखा हुआ था और उस आईने में जो भी वो कफन हटा कर देखता उसे अपनी ही शक्ल दिखाई देती। यानी कि सफलता हम सब जानते हैं कि हमारी कमियों से होती है। तो वहाँ पे मालिक ने यही दर्शाया कि आप लोग ही हैं, अपनी अपनी कमियों को सुधार लाइए और इसमें अच्छे से वर्क करिए ताकि कंपनी आगे से प्रोग्रेस पर जा सके। ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख ये देती है कि हम अपनी कमियों को, अपनी जो असफलताएं होती हैं उनसे निराश होकर, हताश होकर, हार मानकर बैठ जाते हैं, बजाय दिमाग में एक्टिव और कुछ क्रिएटिव सूझ लाने के। तो हम लगातार असफल होते हैं तो हमें ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कितना करें। तो हमें उसमें कुछ अलग करने की गुंजाइश बचती है ना, क्योंकि हम जो गलतियां करते आ रहे हैं उन्हें तो हमें पता है कि हमें सीखना क्या। हम सीखते भी हैं लेकिन उसमें क्या प्रयास दोबारा से नहीं करते। हमें सीखना भी है, प्रयास भी करना है, जो गलतियां हुई उनको दोहराना नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर, जैसा कि आज भाई कंपटीशन का दौर है बहुत तगड़ा वाला, तो हमें कुछ क्रिएटिव और एक्टिव रहना है और करना भी है कि लोगों से थोड़ा हट के। अगर लोग 10 घंटे 12 घंटे जैसी भी स्टडी कर रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है कि 12-12 घंटे बैठ के स्टडी कैसे कर लेते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल ये नहीं लगता है। बाकी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर 12 घंटे स्टडी ना करके आप 4 घंटे दीजिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना। वही रट्टा मारिफिकेशन नहीं, आप नोट्स बनाइए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है आज कंपटीशन के दौर में सफलता के लिए, तो वो है आपका निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है, अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी स्कूल के लिए भी निकलूँगी, तो इसी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। साथ और प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट डे मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू।